आज हम आपको एक महान पुरुष के बारे में बताएंगे जिनका नाम पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान 12वीं शताब्दी के चौहान वंश के महानतम क्षत्रिय या राजपूत सम्राट थे। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के महान राजाओं की सूची में गिने जाने वाले शूरवीर और पराक्रमी योद्धा पृथ्वीराज चौहान का जन्म साल 1149 में हिंदुस्तान में हुआ था। इनके पिताजी का नाम महाराजा सोमेश्वर था। वे उस समय राजस्थान में अजमेर राज्य के राजा थे। वही पृथ्वीराज चौहान जी की माता जी का नाम कपूरी देवी था। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल 1178 से 1192 रहा। चौहान वंश के राजा थे। उन्होंने वर्तमान उत्तर पश्चिमी भारत में पारंपरिक चौहान क्षेत्र सपादलक्ष पर शासन किया। उन्होंने वर्तमान राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से पर भी नियंत्रण किया। उनकी राजधानी अजमेर आधुनिक अजमेर में स्थित थी। हालांकि मध्ययुगीन लोग किंवदंतियों ने उन्हें भारत के राजनीतिक केंद्र दिल्ली के राजा के रूप में वर्णित किया है, जो उन्हें पूर्व इस्लामी भारतीय शक्ति के प्रतिनिधि के रूप में चित्रित करते हैं। प्रारंभिक जीवन। पृथ्वीराज का जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरा देवी के घर हुआ था। पृथ्वीराज और उनके छोटे भाई हरिराज दोनों का जन्म गुजरात में हुआ था, जहां उनके पिता सोमेश्वर को उनके रिश्तेदारों ने चालुक्य दरबार में पाला था। पृथ्वीराज गुजरात से अजमेर चले गए। जब पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके पिता सोमेश्वर को चौहान राजा का ताज पहनाया गया। सोमेश्वर की मृत्यु 1177-1234 ईस्वी में हुई थी, जब पृथ्वीराज लगभग 11 वर्ष के थे। पृथ्वीराज, जो उस समय नाबालिग थे, ने अपनी मां के साथ राजगद्दी पर विराजमान हुए। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार पृथ्वीराज ने 1180-1237 में प्रशासन का वास्तविक नियंत्रण ग्रहण किया। दिल्ली में अब खंडहर हो चुके किला राय पिथौरा के निर्माण का श्रेय पृथ्वीराज को दिया जाता है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार दिल्ली के शासक अनंतपाल तोमर ने अपने दामाद पृथ्वीराज को शहर दिया था, और जब वह इसे वापस चाहते थे तब हार गए थे। यह ऐतिहासिक रूप से गलत है, चूंकि पृथ्वीराज के चाचा विक्रमराज चतुर्थ द्वारा दिल्ली को चौहान क्षेत्र में ले लिया गया था। इसके अलावा ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि अनंतपाल तोमर की मृत्यु पृथ्वीराज के जन्म से पहले हो गई थी। उनकी बेटी की पृथ्वीराज से शादी के बारे में दावा बाद की तारीख में किया गया है। लो अब खत्म करते हैं वीडियो। अब दूसरे पार्ट आगे और पृथ्वीराज चौहान के बारे में और बहुत कुछ बताएंगे।